चंद्र ग्रहण भारत में चल रहा है और भारत के ज्यादातर हिस्सों में जब चंद्रोदय होगा तो वो आंशिक ग्रहण ही देखा जाएगा वहां पर, लेकिन कई जगहों पर यह पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण भी देखा गया है, खासकर भारत के बिल्कुल पूर्वी हिस्सों में। इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे क्या कहा जाना उचित है, और ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, वो अपने विचार रखने जा रहे हैं इस विषय पर। जी देखिए राजेंद्र जी, एक सबसे स्पष्ट चीज जान लीजिए कि अगर जो हमने चित्र दिखाया अपने मंच पर वह गुवाहाटी का था, और गुवाहाटी के सूर्यास्त को अगर हम देखेंगे तो वहां लगभग 4:37-4:40 के आसपास वहां सूर्यास्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, और जो वह चित्र हमारे दर्शकों को दिखाया गया वह पूर्ण ग्रास काल से मुक्ति का। और अगर समय देखेंगे, अगर ग्रहण काल के समय पर चर्चा करें, क्योंकि समय काल पे कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा है, जो 5:12 पर ग्रास काल पूर्ण हो जा रहा है, यानी कि अब मोक्ष काल आरंभ हो गया, अब ग्रहण से मुक्ति शुरू हो गई, अब पूर्ण ग्रसित होकर अब धीरे धीरे ग्रहण काल समाप्त होने की दिशा में आएगा। तो यह विशेष रूप से देखने की जरूरत है कि जहां पूर्वी हिस्सों में पूर्ण रूप से यह ग्रहण लगा है, और यही एक कारक है, यही एक कारण है कि 9 घंटे का सूतक मान्य किया गया है पंचांग में। इसीलिए सूतक 9 घंटे का मान्य किया। अगर पूर्ण ग्रहण नहीं होता यह राजेंद्र जी, तो 9 घंटे का सूतक मान्य ही नहीं होता। यह पूरे नियम कहते हैं, शास्त्र के नियम कहते हैं, सनातन शास्त्र का यही नियम है कि अगर पूर्ण ग्रहण नहीं है वहां पर दृश्य, तो सूतक 9 घंटे का चंद्र ग्रहण का नहीं मान्य होगा। और चित्र अपने आप में प्रमाणित है। धर्म के हिसाब से देखिए, विज्ञान के हिसाब से तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई है, लेकिन धर्म के हिसाब से चंद्रमा को कौन ग्रस रहा है? देखिए, धर्म शास्त्र कहता है कि राहु और केतु जो ऐसे 2 ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, और यह दानव के रूप में थे, और इन्होंने अमृत पान किया, और उस समय जब इनका गला काटा गया भगवान विष्णु जी द्वारा, तो यह जीवित अवस्था में थे, क्योंकि अमृत पान कर लिया था, और इनको शक्तियां प्राप्त हो गई थी देवों के समान। तो यही सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। विशेष करके जो राहु है वह सूर्य पर ग्रहण लगाता है, और चंद्रमा पर केतु। लेकिन इस बार विपरीत है, जो सूर्य ग्रहण हुआ वह केतु प्रधान हुआ, और जो यहाँ पर चंद्र ग्रहण की हम चर्चा कर रहे हैं यह केतु प्रधान, राहु प्रधान है। तो इस बार जो, और यहाँ पर आपने बात को बहुत रोचक जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। और मैं एक बार गणेश जी की भी विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, और ये दोनों ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुवाहाटी की जो तस्वीरें हैं इसके बारे में भी आपसे समझेंगे। और देखिए, धर्म के नजरिए से जो लोग स्नान कर रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, और ये दोनों ही तस्वीरें सीधी हैं गुवाहाटी से और वाराणसी से। एक जगह आप धर्म का प्रभाव देखिए लोगों पर, कैसे लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आकाश की हैं। चंद्रमा जो है वो जिसको धर्मशास्त्रों में ग्रसित कहा गया है, वो है, पूरी तरह नहीं है, आंशिक रूप से ग्रसित है। तो आपके नजरिए से इसे क्या कहा जाना चाहिए गणेश जी? देखिए, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इट्स अ टोटल लूनर इक्लिप्स, और इंडिया में ये कम नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह दें ये आंशिक है, ये पूरा ही है, खग्रास नहीं है। हाँ, यहाँ पर जैसे ही उसकी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यहाँ पर आती है, तब ये ख़त्म होने की अवस्था पे है, मोक्ष की अवस्था पे है, इसलिए ये छूट रहा है। इसलिए हम लोगों को ये खाली 39 मिनट के लिए नजर देखिए, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्षमा के साथ। ये देखिए, जो दूसरी तस्वीरें वाराणसी की तस्वीरें, और ये लाइव हैं, आप चंद्रमा को देख लें। हाँ, ये भी यहाँ से छुपा हुआ चंद्रमा जो दिख रहा है सारे, वो आप कह रहे हैं कि अब इस ग्रहण से मुक्त हो रहा है। हाँ, मोक्ष काल है ये जी, यानी जब वाराणसी में चंद्रोदय हुआ है जी, तो मुक्त होता हुआ चंद्रमा है। 4:29 पे ये पूर्ण अवस्था पे, वो आखिरी समय था। हाँ, जब वो पूर्ण उसके बाद से वहां से वो मोक्ष काल की तरफ चल रहे हैं, और 6:19 में ये पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे इससे जी। और ये राहु ग्रस्त है पूरी दुनिया में या सिर्फ भारत? हाँ, नहीं, पूरी दुनिया से ही। हाँ, 6:19 पे निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए, ऐसा है, ग्रहण जो है ना, ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, अंदर की जो एक रेखाएं हैं और बाहर की जो रोशनी है, उन दोनों को अम्ब्रा और पेनम्ब्रा कहा गया है। अम्ब्रा से जब निकलेंगे और पेनम्ब्रा से निकलेंगे, वो तो 8 बजे के बाद निकलेंगे, पर जो हमारा शास्त्र के अनुसार जो हमने नियम करने हैं, वो हमें 6:32 तक ही करना है। उसके बाद आप स्नान लेके, क्योंकि आपके पास ये डुअल एक्सपर्टीज है, आप शास्त्र को भी समझ रहे हैं और आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी बता रहे हैं। तो ये जो आंशिक जो स्थिति वाराणसी में दिखाई दे रही है, और उससे थोड़ी सी ज्यादा ग्रस्त स्थिति गुवाहाटी में दिख रही है। जी, बहुत साफ है तस्वीर। करेक्ट, ये नंगी आंखों से बिल्कुल साफ दिख रहा है, और किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी ये एरिया ज्यादा है, उसमें एरिया कम है।
गुवाहाटी में ज्यादा चंद्रमा ग्रस्त दिख रहा है और वाराणसी में कम चंद्रमा ग्रस्त दिख रहा है। अब दिल्ली में आते आते और भी ये और साफ हो जाएगा। जी जी, और भी खुलता हुआ चल जाएगा। मोक्ष काल में जा रहे हैं ये। ठीक है, तो अब मोक्ष काल में अगर ज्यादातर भारत में चंद्रमा उदय हो रहा है तो भी इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण ही कहा जाएगा। हाँ, कहेंगे तो पूर्ण चंद्र ग्रहण ही, पर इंडिया में कम नजर आ रहा है। दैट डजंट मीन कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं था। देखिए, ग्रहण जो क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, उसको उस प्रकार से देखना है, तब आप उसको समझ पाएंगे। ये मैंने आंखें बंद कर ली तो दुनिया अंधेरा हो गया, ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता। बिल्कुल ठीक बात है। जहां होगा तभी होगा जी। तो इसलिए ये है तो टोटल चंद्र ग्रहण, और राहु ग्रस्त है, ईस्टर्न डायरेक्शन में लगा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में छूटेगा ये, तो ये अपने में बहुत ही अच्छा है। और भरणी नक्षत्र में होने के कारण, राहु का नक्षत्र ही भरणी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चूंकि राहु ग्रस्त कर रहा है जी ये चंद्रमा को, हाँ, ये विपरीत तो है। हाँ, ये इसलिए शुभ हो गया क्योंकि राहु के अपने ही नक्षत्र में कर रहे हैं। राहु का जो नक्षत्र जन्म नक्षत्र माना जाता है वो भरणी ही है, और उसी नक्षत्र में होने के कारण इसके बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम किसी भी मानव पे या चतुष्पथ पर नहीं आएगा। मैक्सिमम थोड़ा बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं। हाँ, बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि कोई ज्यादा नेगेटिव इसका परिणाम नहीं आना चाहिए। घोषणा ये शब्द तो बहुत ही ऊपर का हो गई। ये एक तरह से मेरी विनम्र एक सबमिशन है। ओके, तो ये ज्यादा किसी को तस्वीर हमें मिल गई है, और भारत में चंद्र ग्रहण हम दिखा रहे हैं जो ज्यादातर हिस्सों में देखा जा रहा है। जी, तो देखिए, अब ये मोक्ष काल की ओर निकलते निकलते आ रहे हैं। चंद्रदेव अभी थोड़े दिनों में पूरी तरीके से नजर आ जाएंगे, क्षीण अवस्था से दूर हो जाएंगे, और हम सबके लिए औषधि के कारक हैं। ये औषधि जो भी बन रही है, प्लांट, फ्लोरा, फौना, इन सब के कारक यही हैं। इसीलिए इस समय पर ग्रहण काल पे कुछ खाना और ये सब वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। हमारे बॉडी में जहर फैल सकती है। मैं और बात करूंगा इस पे। एक बार वाराणसी को देख लेते हैं जी। तस्वीरें तो आप वाराणसी की देख ही रहे हैं जी, चंद्र ग्रहण की, लेकिन नीतीश के पास चलेंगे और उनसे हम जानेंगे। और बल्कि आप नीतीश तस्वीरें ही दिखाइए, यहाँ स्टूडियो में बैठे हमारे जो विशेषज्ञ हैं ये उन तस्वीरों को और बेहतर बयान कर रहे हैं नीतीश। तो वहां पर जो आप देख रहे हैं वाराणसी में, और जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं इस दौरान की, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो या ज्योतिषीय दृष्टि से हो, वैज्ञानिक दृष्टि से हो, वो तस्वीरें दिखाए हैं मैं नीतीश लाइव, और उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते रहेंगे स्टूडियो में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।